नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार अपने यूट्यूब चैनल इंडियन मैथमेटिशियन में स्वागत करता हूं। उम्मीद है, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से मेहनत करके कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत। हम लोग शुरू करते हैं बेटा। आज का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं बच्चों। हम आज का क्वेश्चन देखने वाले हैं 11 से यानी 11 से लेकर के 15 तक के 15 क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन की हमने सीरीज बना रखी है। 5 क्वेश्चन को एक वीडियो में हल करने की बात की है, आपको बोरियर भी ना लगे और 5 क्वेश्चन भी आपके हल हो जाएं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ना समय गंवाते हुए ना देरी करते हुए अपने क्वेश्चन पे आते हैं सीधे और बात करते हैं कैसे किया जाएगा। बच्चों यहाँ पे जो 11 नंबर का क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 या 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 देती है। तो इसमें इस सवाल में ये बताया जा रहा है कि प्रत्येक स्थिति में जो शेषफल है बच्चों वो 5 देती है। तो यहाँ पे शेषफल का मतलब क्या होता है, समझे पहले। शेषफल का मतलब क्या होता है, जो पूरी चीज डिवाइड करने के बाद में जो बचता हुआ चीज है उसी को शेषफल कहा जाता है। पूरी तरह से डिवाइड करने पर जो बाद में बच जाती है, बची हुई चीज को शेष कह दिया जाता है। तो शेषफल ऐसे मान लीजिए कि वो फालतू नंबर होता है, यानी फालतू संख्या उतनी होती है। तो क्या कर लेंगे, बड़े आसानी से इसको हल कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 11 देखने वाले हैं बेटा। 11 देखिए ध्यान से। कह रहा है वह महत्तम संख्या यानी एचसीएफ निकालना है, लेकिन शेषफल को हटा करके, शेषफल फालतू है ना, उसको माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे 245 व 1029 में, और शेषफल इसमें दे रखा है बच्चों, शेषफल दे रखा है। शेषफल कितना दे रखा है बेटा, प्रत्येक स्थिति में बोला है कि 5 है। शेषफल इसका प्रत्येक स्थिति में 5 है दे रखा है। तो शेषफल क्या होती है, किसी संख्या में फालतू चीज जो बांटने के बाद में, डिवाइड करने के बाद बचती है। तो शेषफल को इन दोनों संख्याओं में से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे 245 माइनस का 5 बराबर कितना आया, 240। फिर यहाँ क्या कर लेंगे बेटा, इसी 5 को इसमें से भी माइनस कर लेंगे। 1029 माइनस का 5 क्या कर लेंगे यहाँ से, तो 1024 बचेगा। भाई 5 निकल गया ना, तो 1024 बचेगा। अब ये संख्या अपने पास प्राप्त हुई। तब यहाँ से नई संख्या जो मिली हमें, नई संख्या कौन सी मिली है, नई संख्या कौन कौन सी मिली है, यानी 240 और 1024 मिली है। अब यहाँ से 240 और 1024 का क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे बच्चों। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 240 और 1024 का एचसीएफ निकालना है। लेकिन इसमें ये डिसाइड करना है बच्चों कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो इसमें हम देखते हैं कि 240 लेसर देन 1024, यानी इसमें हमने देखा तो पाए कि इसमें 240 जो संख्या है बच्चों वो 1024 से क्या है, छोटी है। तो हम क्या करेंगे, 1024 को 240 से क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। और कौन सा भाग लगाएंगे, इसमें भी एचसीएफ ही निकालना है बच्चों, एचसीएफ ही फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 240 से 1024 को क्या कर देंगे बच्चों, एचसीएफ निकालने के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। फिर वही चीज करना है, तो यहाँ से चलिए कर लेते हैं। यहाँ से 240 को से भाग लगाना है बच्चों, कितने को, 1024 को, 1024 को, 240 से 1024 को। और यहाँ पे एक समीकरण होता है इनका बेटा, एक सूत्र है जो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर। इस ये समीकरण क्यों आप लिख रहे हैं, समीकरण इसलिए लिखा जा रहा है बच्चों कि इस समीकरण यानी इस सूत्र को, ये सूत्र इसलिए लिखा जा रहा है बच्चों कि इसका सत्यापन सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो यहाँ पर
हम क्या करेंगे, इसका भी सत्यापन करते हुए चलेंगे साथ में। तो 240 का पहाड़ा ऐसा पढ़ा जाए बच्चों कि 1024 से ज्यादा ना हो पाए यहाँ पे। तो ऐसा करेंगे, अगर 5 बार में ले जाएंगे तो 2 5 6 10 और फिर 200 1200 हो जाएगा, लगभग 1200। इसलिए 4 बार में ले जाइए इसको, 4 बार में 4 0 से 0 और 4 चुक 16, 4 चुक 16 का 6 हासिल, एक 4 2 नहीं 8 और 1 9। ये देखिए बच्चों, 4 बार में ले जाइए, 4 दूनी 8 फिर 1 9, माइनस कर लीजिए, 4 का 4 यहाँ बचेगा, 12 में से 6 गया 6 बचेगा, और इधर 9 में से 9 गया 0 हो गया। ये देखिए बच्चों, ठीक है, ये हुआ, यानी 64 बचेगा, 960 निकाल लिया, 40 64 बचेगा। अब ये 64 क्या करेगा, अब इसका सत्यापन कर लीजिए। ए हमारा बताता है इस भाज्य को जिस संख्या को हम विभाजित कर रहे हैं। अगर आप नए बच्चे नहीं अगर समझ पा रहे हैं इसको, तो इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर, उसको आप देख सकते हैं। 5 to 10 और एक 1 to 5 हमने वीडियो में बहुत अच्छे से बहुत बेहतरीन समझा दिया है, उसमें आप देख सकते हैं इन सब के बारे में। अब यहाँ पर इसका सत्यापन कर लीजिए। जैसे ए क्या है, ए अपनी जगह, ये अब हमारी भाज्य संख्या है जिसको हम विभाजित कर रहे हैं, यानी विभाजित कर रहे हैं, भाग लगा रहे हैं, जो विभाजित हो रही है संख्या। तो यहाँ पे 1024, फिर यहाँ बी क्या है, बी है बच्चों जो भाजक है, यानी 240 गुणे में क्यू क्या है, कोशिएंट 4 आया है, प्लस का शेषफल कितना है 64। अब आप क्या काम करें कि इसका यानी 240 का गुणा 4 से लगाएं, शेषफल जोड़ करके देखें क्या इतनी संख्या आ रही है। अगर इतनी संख्या आ जा रही है तो फिर स्टेप सही है अपना, ये चीज करते चलना है, इसका सत्यापन करते हुए चलना है। और जैसे ही रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाएगा, बस इसका एचसीएफ निकल जाएगा। अब क्या काम करना है, ये 64 शेषफल बचा बच्चों। अब ये 64 कहेगा 240, अब 240 तो विभाजित नहीं कर पाया, तो 64 बोलेगा कि आ 240 मैं तुझे विभाजित करता हूं। तो यहाँ पे 64 इसको 240 को विभाजित करेगा। इसी तरीके का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड से किया जाता है, तो देख लीजिए। अब 64 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 240 से ज्यादा ना हो पाए। भाई 60 दूनी कितना हुआ 120 और कितना हुआ 128 हो गया, 64 तो नहीं 64 दूनी 128, तो 4 बार में ले जाइए। 4 बार में क्या सही होएगा, हाँ 128 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 बार में ले जाएंगे इसे। 3 बार में 3 चौक 12 का 2 ले लीजिए, और 3 छक 18 और 1 19 ले लीजिए। क्योंकि अगर 4 बार में हम ले जाते तो 240 से ज्यादा हो जाता, इसलिए इसको हमने कितने बार में ले गए हैं, इसको 3 बार में ले गए हैं। माइनस कर लीजिए, 3 चौक 12, 3 छक 18 1 19, 10 में से 2 गया 8 बचा यहाँ पे, और क्या है कि 13 में से 9 गया 4 बचा, 13 में से हाँ या 10 में से 2 गया 8 फिर 3 बचा, 13 में से 9 गया 4, 1 में से 1 गया 0। ये देखिए अब क्या होगा बच्चों, ये 48। अब हाँ जैसे ही ये स्टेप कंप्लीट हुआ, फिर यहाँ पे इसका सत्यापन कर लीजिए कि जो 240 संख्या है अपने पास, क्या हम उसको 64 गुणे 3 और प्लस का जो शेषफल बच रहा है, क्या इतना करने पर ये संख्या आ रही है। ये सूत्र यही दर्शा रहा है कि इतनी चीज करने पर ये संख्या आ रही है। अगर आ रही है तो फिर सही है स्टेप इसका, यानी सही है। अब ये 48 बोलेगा कि आप बेटा 64 तू उसको डिवाइड नहीं कर पाया तो मैं तुझे डिवाइड करता हूँ। बची हुई शेष संख्या जो होती है वही डिवाइड अगले भाजक को, जो अगला भाजक है उसको विभाजित करती जाती है। तो अब ये 48 क्या होगा कि इस 64 को बेटा क्या करेगी, विभाजित कर, सॉरी वेरी यहाँ पे वेरी यहाँ पे 64 संख्या आएगी, और ये 48 एकम ले जाएंगे बच्चों, 48 एकम 48 ले जाएंगे यहाँ से। और फिर क्या होगा यहाँ पे 4 14 में से 8 गया 6 बचा बच्चों, यहाँ 5 में से 4 गया 1 बचा। फिर इस स्टेप को क्या कर लीजिए, सत्यापित कर लीजिए, यानी 64 को 48 गुणे में 1 और प्लस का रिमाइंडर 16। अगर इतना करने पर इतना आ जा रहा है तो फिर सही जा रहा है सवाल अपना। इसलिए इस समय इस सूत्र से सत्यापित करते चलते हैं बच्चों।
अब ये 16 क्या बोलेगा, ये 16 बोलेगा 48 को कि आजा बेटा, अगर तू उसको नहीं विभाजित कर पाया तो मैं तेरे को विभाजित करूंगी। तो यहाँ से ये 48 संख्या जो है बच्चों, ये क्या है कि 16 तिया 48, 16 तिया 48 हो जाएगा। यहाँ से 16 तिया 48, जब 16 तिया 48 हो गया तो रिमाइंडर शेषफल आ गया 0, और 0 आ गया। जैसे ही 0 लाने वाली संख्या, 0 लाने वाला भाजक ही HCF होता है। अब यहाँ पे इसका सत्यापित कर लीजिए, 48 बराबर, यहाँ पर 48 का भी सत्यापन कर लीजिए, 48 यानी 16 गुणे में 3 प्लस का रिमाइंडर 0 हो गया। अब जैसे ही प्लस का रिमाइंडर 0 हुआ, जैसे बेटा यहाँ पर शेषफल 0 आ गया ना, वैसे ही HCF क्या हुआ, आ गया, अपना निकल आया। अब ये भाजक शेषफल 0 लाने वाली संख्या ही HCF होती है। वही चीज पूछा था कि वह HCF संख्या ज्ञात कीजिए, ये चीज पहले करना पड़ेगा बच्चों, फिर इसके बाद में हल कर लेना है। तो यहाँ पर अब लिखना है हमें कि अतः इनका 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 आप निकाले हैं भाई, 240 व 1024 का HCF, महत्तम समापवर्तन वर्तक का मतलब मासा बेटा, और मासा का मतलब HCF, वही HCF निकालना है इसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भाई। तो कितना आया निकल करके 16, यही 16 ही आपका इस क्वेश्चन का फाइनल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा उम्मीद है बच्चों की आपको समझ में आई होगी, ये सवाल आया होगा, और इसको देख लीजिए अच्छे से बच्चों, क्या काम कर लीजिए, इसको खूब अच्छे से देख लीजिए। मैं साइट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए। ना आई हो आप एक बार दोबारा फिर से इसको देखिएगा और समझ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है बेटा, तो हम आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। और इस क्वेश्चन में क्या है कि मैं अगला 12वें नंबर का क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो अब यहाँ से बेटा क्या है, बिना लेट किए हम आगे बढ़ते हैं। हमें उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और ना लिए तो दोबारा देख लीजिएगा फिर से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर तथा 4 मीटर 75 सेंटीमीटर है। बोल रहा है सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे कमरे की विमाएं पूर्ण रूप से मापी जा सकें। मतलब एक ऐसा पैमाना, ऐसा मतलब एक छड़, एक ऐसा पैमाना, एक क्षण जो है ज्ञात कीजिए, एक मीटर, एक ऐसा कोई स्केल ज्ञात कीजिए जिससे कमरे की पूर्ण लंबाई क्या किया जा सके, मापी जा सके, पूर्ण रूप से मापी जा सके। तो इसमें समझेंगे बेटा, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो दिया है उसको पहले समझ लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 12 है, बहुत बारीकी से आप समझ लीजिए। एक क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक कमरे की लंबाई, हाँ बेटा, एक कमरे की लंबाई, बहुत सही, एक कमरे की लंबाई, तो पहले लंबाई देख लीजिए कितना है बेटा, लंबाई पहले देख लेंगे। यहाँ से लंबाई देखिए कितना है, लंबाई दिया है बच्चों 8 मीटर और कितना 50 सेंटीमीटर, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर ये लंबाई दिया है। और फिर कमरे की चौड़ाई कितना दी है बच्चों, कमरे की जो चौड़ाई दी है वो चौड़ाई दिया है 6 मीटर 25 सेंटीमीटर दिया है, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर दिया है। और फिर ऊंचाई कितना दिया है कमरे की, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, कमरे की लंबाई इतना और चौड़ाई इतना, और ऊंचाई देख लीजिए बेटा, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई दिया है 4 मीटर 75 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 4 मीटर 75 सेंटीमीटर। इतनी चीजें दी हुई हैं बेटा। अब हमें क्या काम करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, वही चीज पूछ रहा है, HCF ही पूछ रहा है बच्चों, यहाँ पे HCF ही पूछ रहा है। ये हमने बुक से क्वेश्चन नोट कर दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 हम सॉल्व कर रहे हैं।
तो यहाँ पर यही चीज बोल रहा है कि सबसे लंबी छड़। अच्छा, इससे पहले HCF में बोल रहा था कि सबसे लंबी, यानी सॉरी, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई सबसे लंबी छड़ और सबसे बड़ी संख्या वही बात बोल रहा है यहाँ पे, HCF ही निकालना है इसमें। लेकिन कैसे निकालना है, डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते। तो एक काम करिए ना, कि जो ये 8 मीटर है और ये 50 सेंटीमीटर है, इसको पहले सेंटीमीटर में ही बदल लीजिए। भाई मीटर में बदलेंगे तो इसको क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 50 बटे भैया 100 करेंगे, बड़ा लेंथी हो जाएगा और बड़ा दिक्कत क्रिएट करेगा। इसलिए हम क्या करेंगे भाई, बड़े यूनिट से छोटे में ही बदल लीजिए। तो हमें एक बात बताइए, अगर हम 8 मीटर 50 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही बदलें, तो हमें एक बात बताओ कि 1 मीटर बराबर कितना होता है। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 8 मीटर बराबर यानी 800 सेंटीमीटर, यानी 800 सेंटीमीटर, 800 सेंटीमीटर। और प्लस का बेटा कितना है, 50 सेंटीमीटर पहले ही दिया है। तो ये 800 सेंटीमीटर, इसको मैं यहां लिख देता हूं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये चीज समझ लीजिए यहाँ पर। तो हमें एक बात बताइए बेटा कि 8 मीटर, हम पहले सेंटीमीटर में, ये जितनी चीजें हैं इन सबको सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, फिर इसके बाद HCF निकालेंगे। 8 मीटर को 800 सेंटीमीटर, भाई 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर 800 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 50 सेंटीमीटर पहले से ही दिया है तो 50 सेंटीमीटर। अब 800 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा बेटा, 850 सेंटीमीटर हो जाएगा फाइनल। ये 850 सेंटीमीटर, समझ पाए, 850 सेंटीमीटर। ऐसे इसको तोड़ लीजिए। तो यहाँ कितना, 600 सेंटीमीटर, ये 600 सेंटीमीटर प्लस का 25 सेंटीमीटर और जोड़ दीजिए इसमें। हमने काम क्या किया कि ये मीटर को सेंटीमीटर में बदल लिया भाई, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो अब क्या है, 600 और 25 कितना हो जाएगा बच्चों, 625 सेंटीमीटर। और फिर इसके बाद में इसको देख लीजिए, 4 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये 400 सेंटीमीटर प्लस का 75 सेंटीमीटर, और ये मिल करके हो जाएगा 475 सेंटीमीटर। अब हमें, हमारे पास जो संख्याएं आई हैं, ये नई नई चीज आई हैं, सबको सेंटीमीटर में बदल लिया। तो 850, 625, 475 सेंटीमीटर। अब क्या काम करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिख लेंगे नई संख्या, नई संख्याएं। तो नई संख्याएं अपने पास क्या आई हैं, ये चीज समझ लीजिए, ये बात समझ लीजिए, यहां पर देख लीजिए। नई संख्याएं, नई संख्याएं कौन कौन सी आई हैं बच्चों, देखिए ध्यान से। अपने पास आई हैं 850, फिर इसके बाद में 625, फिर इसके बाद में 475। तो अब हमें क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का HCF निकालना है बच्चों। इन तीनों संख्या का मासा हमें निकालना है, ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले हम इसमें छोटी संख्या और उससे बड़ी वाली संख्या से स्टार्ट करेंगे। तो हमें देखना है बच्चों, अब इसमें 3 संख्या आई। अब आप कंफ्यूज होंगे कि सर 3 संख्या का कैसे HCF निकाला जाए। निकाला जा सकता है। यहाँ सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या है ना बेटा, उसको लेंगे और उससे बड़ी, थोड़ा उससे बड़ी संख्या से तुलना करके निकालेंगे। तो यहाँ पे हम निकालेंगे पहले 625 475 का, फिर उसके बाद में जो चीज निकल कर आएगी, संख्या जो HCF निकल कर आएगी, उससे इसको डिवाइड लगा देंगे। अगर वो संख्या इसको भी काट दे रही है तो फिर वही HCF होगी। तो हम 625, ये बड़ा है, ग्रेटर देन किससे, 475 से। तो हम क्या काम करेंगे कि 625 को भाग लगाएंगे किसे बच्चों, 475 से। अब आपस में आप लोग बात क्यों कर रहे हैं भाई, जब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है तो आप बात करेंगे, आप समझिए अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ 625 को डिवाइड लगाएंगे 475 से। तो यहाँ पे 475 से डिवाइड लगाएंगे 625 को, ठीक है, 625 को, वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम।
तो 475 एकम ले जाया जाए भाई, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। 475 एकम, 475 घटा लीजिए। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5 बचा, और यहाँ 5 में से 4 गया 1 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर फिर अगर आप चाहें तो ये इसका भी सत्यापन करते हुए चलिए, a बराबर बी क्यू प्लस का आर, ये इसका सत्यापन करते हुए चलिए। इसको इसलिए सूत्र को लिखा जा रहा है क्योंकि चल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और यही मेन सूत्र है उसका। तो यहाँ संख्या जो 625 है, ये क्या भाजक 475 गुणे 1 प्लस का शेषफल 150 को दर्शा रहा है। इतना कर कर आप देख लीजिए, अगर इतना करने पर ये आ रहा है तो फिर सही चल रहा है मैटर। अब 150 बचेगा, कहेगा आ बेटा 475, मैं तेरा खबर लेता हूं। तो 150 तियां ले लिया जाए बच्चों, है ना भाई। 150 तियां कितना हो जाएगा बताओ, 450 हो ही जाएगा। तो 150 तियां ले लिया जाए, 3 0 से 0, 3 पचे 15 का 5, 3 एकम 3 और 1 4, माइनस कर लीजिए यहाँ से। अब 5 का 5 यहाँ बचा, और 7 में से 5 गया 2 बचा, 4 में से 4 गया 0 हो गया। ठीक है बेटा, फिर यहाँ पर इसको सत्यापित कर लीजिए। 475 संख्या को अगर 150 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा जाए, प्लस का शेषफल 25 जोड़ दिया जाए, तो क्या ये संख्या प्राप्त होती है? प्राप्त होती है, तो फिर सही है। अब ये 25 कहेगा आ बेटा 150, मैं तेरा खबर लेता हूं। तो यहाँ से 150 आया, और 25 छक्का कितना होता है, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150। सबसे पहले ये बताओ, तुम लोगों को कितने लोगों को 25 तक पहाड़े याद हैं? मैंने कहा था पहले ही वीडियो में, बोल रखा था इस बात को कि कम से कम 25 तक पहाड़े आपको याद होने चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप प्लीज याद कर लीजिए, बहुत काट पीट करना पड़ेगा इसमें। ये तो पहली एक्सरसाइज है भाई, अभी इसके बाद जब हम शुरू करेंगे ना अगली एक्सरसाइज, अरे उसमें बहुत जो है क्या है काट पीट करना होगा, बहुत सारी समीकरण बनाना होगा। तो इसलिए 25 तक पहाड़े आप जरूर याद कर लें। तो 25 छक्का 150 यहाँ पे। अब क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ से इस पर 0 आ गया, बस हो गया। जहां से शेषफल 0 आए, बस जो संख्या 0 लाने वाली है, जो भाजक, वही HCF हो जाएगा दोनों संख्या का। तो अब फिर सत्यापन कर लीजिए इसका, यानी 150 को हम 25 गुणे 6 कर दें और प्लस का रिमाइंडर 0 जोड़े, तो क्या ये आ रहा है? अगर आ रहा है तो फिर सही चल रहा है ये। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पर 625 और 475 का HCF निकला है 25। अभी हम इससे भी तुलना करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः, यहाँ पर लिख लीजिए कि अतः 625 व 475 का HCF कितना निकल कर आया है बच्चों? 25 निकल कर आया है। यहाँ पे 25 निकल कर आया है। अब हमें एक बात बताओ, 25 निकल कर आया, अभी एक संख्या तो अपने पास 850 बच रही है, तो क्या काम करेंगे समझिए बहुत बारीकी से। 850 संख्या जो बच रही है, अब इस 25 से इसको भी भाग लगा देंगे। अगर ये संख्या इसको भी काट दे रही है ना, तो फिर फाइनली HCF हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, अब क्या करेंगे, अब 850 संख्या बड़ी है किससे? इस 25 HCF से। तो अब 25 से इसको भी भाग लगा देंगे। तो 850 को भाग लगा दीजिए आप इस 25 से, तो 25 से 75 ले लीजिए। अगर ये पूरी तरह से काट दे रही है ना ये संख्या, तो फिर यही HCF हो जाएगी, आंसर यही होगा। 25 से 75 ले लीजिए, 75 ले लीजिए। तो 5 में से 5 गया 0, 8 में से 7 गया, कितना बचा? 1 बचा, 1 बचा। 5 में से 5 गया 0, 8 में से गया इतना, फिर 0 का 0, 25 चौका 100। यानी ये संख्या क्या कर रही है, इसको भी क्या कर दे रही है? 0 कर दे रही है रिमाइंडर, इसको भी काट दे रही है। तो क्या काम करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, यानी कि अब लिखेंगे इन तीनों की जो क्षण की लंबाई होगी वो 25 ही होगी। अब क्या सवाल बोल रहा है भैया, वो ऐसी क्या बोलिए, क्या बोल रहा है, ज्ञात कीजिए सबसे लंबी क्षण की लंबाई। तो यहाँ लिख दीजिए, ये जो HCF आया है ना,
यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो यहाँ लिख लीजिए, अतः क्षण की सबसे, अतः सब, सॉरी बेटा, सॉरी, यहाँ पे हमने उल्टा प्रोसेस बता दिया। अतः सबसे लंबी क्षण, सबसे लंबी क्षण, सबसे लंबी क्षण कितनी, सबसे लंबी क्षण की लंबाई, सबसे लंबी क्षण दिखा दीजिए कितना, 25 सेंटीमीटर होगी, 25 सेंटीमीटर की होगी। यही हो गया इस प्रश्न का फाइनल आंसर। इतना करना है बेटा इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में साइड में हो गया, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और हमें उम्मीद है, आशा है बेटा कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बिना बात किए, बिना देरी किए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आप समझिए अच्छे से। तो ये बात हुई। अब बेटा अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 तथा 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 7 आता है। बिल्कुल करेक्ट वैसे ही। अभी इससे पहले हमने अगले 11वें नंबर के क्वेश्चन की बात की है, बिल्कुल सेम टू वैसे ही करना है। इसको अगर आप करना चाहें बच्चों तो अपने आप भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए हमारी एक हैबिट है कि मैं एक भी क्वेश्चन छुड़वाता नहीं, सब बताता हूँ। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से, क्या बोल रहा है कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे जिससे 2053 तथा 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 7 आता है। तो इसमें क्या काम करना है, पहले वह संख्या देख लीजिए, संख्याएं यहाँ पर लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का हल है बच्चों, यहाँ पर डाल लीजिए संख्याएं, है ना। क्रमशः संख्याएं ऐसे लिख लीजिए, क्रमशः संख्याएं, कौन सी संख्याएं हैं बेटा, कितनी कितनी, 2053 तथा 967, 2053 व 967 ये है। और इनका क्रमशः शेषफल कितना है, इनका क्रमशः शेषफल कितना है, क्रमशः शेषफल कितना है बच्चों, कितना है इसका, 5 और 7 है, यानी 5 और 7 है। इसका मतलब आप समझ पाए, क्रमशः शेषफल का मतलब यानी इसका शेषफल इतना है, इसका शेषफल इतना है। क्रमशः संख्याएं मतलब ये और ये, तो क्रमशः शेषफल, इसका शेषफल 5 और इसका शेषफल 7। तो यहाँ से हमें नई संख्याएं प्राप्त करनी है, इसमें से शेषफल फालतू है, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, तब यहाँ से लिखेंगे। अब क्या करना है हमें, सॉरी यहाँ या ऐसे कर लीजिए, यहाँ वैसे कर लीजिए, तब शेषफल को घटाने पर ऐसे कर लीजिए, शेषफल को घटाने पर ऐसे कर ले। तो शेषफल को घटाइए, 2053 में से -5 करेंगे, कितना बचेगा बताइए। यहाँ 48 में से 2053 है, 5 निकाल लीजिए तो 2048 बचेगा, 2048 बचेगा। ये नई संख्या अपने पास आई। और यहाँ पे 967 है बच्चों, इसमें से कितना 7 माइनस कर देना है, 7 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 960 बचेगा। बस मिल गई नई संख्या, इसी का ऐसी अब निकाल लेना है, वही तो बोला है क्वेश्चन में, मिल गया यही चीज। तो अब यहाँ समझिए, तब क्या करेंगे, यहाँ पे 2048 ग्रेटर देन 960, यानी 960 से 2048 बड़ी संख्या है, तो 960 से इसको भाग लगा दीजिए। चलिए भाग हम यहाँ पर कर लेते हैं, वहां उधर जगह नहीं है तो इधर ही कर लेते हैं। देखिए 2048 का हम भाग लगाते हैं किससे, 960 से, ठीक है। इसको ऐसे यहाँ पर ला करके कर लेते हैं बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, 960 से हमें भाग लगाना है
2048 को। और यहाँ पर एक सूत्र है, उसको भी सत्यापित करते चलना है साथ में। ठीक है, सूत्र को सत्यापित करना है हमें। सूत्र को क्या करना है, सत्यापित करना है। यानी a बराबर जो बी क्यू प्लस का आर है, इसको सत्यापित करते हुए चलना रहता है। तो यहाँ पहले स्टेप में देखिए, 9 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ लेंगे तो 2100 हो जाएगा, जबकि यहाँ 2048 ही है ना। तो क्या काम करें बच्चों, 960 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लेते हैं। तो 2 0 से 0, यहाँ पर 2 छंग 12 का 2, और यहाँ 2 9 18 और 1 19 हो गया। ये देखिए, ध्यान से समझिए। 2 0 से 0, 2 छंग 12 का 2, 2 9 18 1 19। बहुत सही। करिए, घटाइए, माइनस करिए। यहाँ से 8 में से 0 गया, देखो 8 का 8 ही बच जाएगा। 4 में से 2 गया, 2 ही बच जाएगा। यहाँ 10 में से 9 गया, 1 बचेगा। 1 में से 1 गया, 0 हो जाएगा। ये देखिए। अब यहाँ पहले स्टेप में क्या कर लीजिए, पहले स्टेप में आप कर लीजिए इसको सत्यापित। यानी संख्या है अपनी 248 और इसको 960 गुणे 2 प्लस का रिमाइंडर 128 करने पर, अगर इतना करने पर इतना आ रहा है तो फिर सही चल रहा है मैटर। तो अब 128 कहेगा, आ बेटा 960, आ जा 960 आ। अब 128 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए 960 से ज्यादा ना हो। 128 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए 960 से ज्यादा ना हो। हम क्या काम करते हैं, 8 बार में देखें, 8 बार में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 8 बार में बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो 7 बार में देखो, 128 को 7 से गुणा करके देख लीजिएगा। 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 दूनी 14, 14 5 कितना 19 का 9, 7 एकम 7 और 1 8। क्या इतना हम ले लें, बिल्कुल 896 ले लेते हैं। नहीं तो 8 चक्कर में अगर लेंगे तो 8 8 64 का 4, देखो 8 से गुणा करके अगर देखेंगे, यहाँ पर 8 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 8 64 का 4 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 16 और 6 22, फिर 8 एकम 8 और 2 10, 1024 आ रहा है। इसलिए इतना नहीं, यही सही है। 7 चक्कर में 896, 7 ले लेंगे। 7 8 56 का 6, 7 दूनी 14, 14 5 19 का 9, फिर 7 एकम 7 और 1 8। माइनस कर लीजिए। अब इस स्टेप को क्या कर, अभी माइनस कर लीजिए। 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे 15 में से 9 गया 6, 8 में से 8 गया 0। ये देखिए बच्चों, तो अब क्या करेगा, ये क्या बोलेगा, 64 बोलेगा बच्चों कि आ बेटा 128, अच्छा 128। तो ये 64 क्या करेगा, 128 को भाग लगाएगा। अब यहाँ सत्यापित कर लीजिए कि संख्या 960 को क्या हम 128 गुणे 7 करके रिमाइंडर क्या 64 जोड़ दें तो क्या ये आ जाएगी। अगर ये चीज इतना करने पर आ जा रहा है तो फिर सरल चल रहा है। अब 64 आ गया बच्चों, तो 64 दूना कितना हो गया, 128 हो गया। 64 दूना 128, माइनस कर लीजिए। 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब यहाँ पर देखिए 128 को भी सत्यापित कर लीजिए। 128 128 को क्या 64 गुणे 2 करने पर रिमाइंडर शेषफल 0 जोड़ने पर ये चीज आ रहा है तो फिर सही है। अब मैंने बता रखा है कि 0 लाने वाला ही भाजक क्या होता है, यही जो 0 लाने वाली संख्या 64 है ना, यही इसका एचसीएफ हो जाएगी। तब लिखेंगे यहाँ पे, अतः 2048 व 960 का एचसीएफ कितना आया बेटा, 64 आया। ये 64 ही इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 64 आया है बच्चों। चलिए, मैं साइट हो गया, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 क्या कह रहा है कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 तथा 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः। बताओ, अभी इससे पहले 13 नंबर का क्वेश्चन मैंने बताया है
अब उसमें 2 संख्याएं थी, इसमें 3 संख्याएं हैं। इसमें तीनों में से शेषफल को घटा लेंगे बच्चों, और फिर क्या करेंगे, जैसे 3 संख्याएं निकलेगी, इससे पहले वाले में हमने 12 नंबर के क्वेश्चन में बताया है कि कैसे कैसे निकालना है, उन तीनों का एचसीएफ निकाल लेंगे। चलिए मैं हल करा देता हूँ। देखिए, बोला है कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 तथा 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 7, 11 तथा 15 आता है। ये देखिए बुक है बेटा, ये बुक है, ठीक है, इसी से हम लोग हल कर रहे हैं ना क्वेश्चन को, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर लिख लीजिए क्रमशः, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का हल है बच्चों। और यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर इस संख्या को लिख लीजिए कि संख्याएं क्रमशः, संख्याएं, पहले हमें संख्याएं देखना है बच्चों, क्रमशः संख्याएं। कौन सी संख्याएं हैं, 398, 398, 436, 436, 436, और फिर कौन सी संख्या है बच्चों, 542। ये तो संख्याएं हैं। फिर हम लिखेंगे क्रमशः शेषफल, क्रमशः शेषफल लिख लीजिए इसका बच्चों, क्रमशः शेषफल कितना दिया है, 7, कितना दिया है, 11, कितना दिया है, 15, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर समझिए बेटा, यहाँ पर समझिए ध्यान से कि यहाँ बोला है क्रमशः संख्याएं, संख्याएं तो 398 है, 436 है, 542 है, और फिर क्रमशः शेषफल बोल रखा है कि 7 है, 11 है और 15 है। तो क्या काम करना है यहाँ पे, इस वाली संख्या में से इसका शेषफल माइनस करो, और इस वाली संख्या में से इसका शेषफल घटाओ, इस वाली संख्या में से इसका शेषफल घटाओ, फिर नई संख्या प्राप्त कर लो। तो यहाँ से हम देखेंगे कि शेषफल को घटाने पर, शेषफल को घटाने पर इतना काम लिखना पड़ेगा। तो कितना घटाना है बेटा, 398 माइनस का 7। तो 398 में से अगर 7 निकल जाए तो कितना बचेगा, 391 बचेगा। यहाँ पे 436 माइनस का 11 घटा दो, तो यहाँ 6 में से 5 गया 5, सॉरी 6 में से 1 गया 5, और यहाँ 3 में से 1 गया 2, ठीक है 2, और फिर यहाँ पे 4 का 4, 425 बचेगा, है ना बेटा, और क्या है 425 बचेगा, और फिर यहाँ 542 माइनस का 15 कर दीजिए। तो यहाँ 12 में से 7 गया, सॉरी 12 में से 5 गया 7 बचा, 12 में से 5 गया 7 बचा, यहाँ 4, यहाँ 3 में से 1 गया 2 बचा, यहाँ 5 का 5, ये हुआ, ठीक, ये होता है 527। अब यहाँ से नई संख्याएं हमें क्या क्या मिली, नई संख्या क्या मिली, नई संख्याएं आई हैं अपने पास 391, 425, 527, ये आई हैं नई संख्याएं। अब इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 12 में बात की है। तो अब इसमें तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले सबसे छोटी और उससे थोड़ा बड़ी संख्या का एचसीएफ निकालो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब क्या काम करेंगे, अब देखेंगे, चलिए ऐसे कर लीजिए कि 391 छोटी संख्या है किससे, 425 से, ठीक है। तो पहले इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, इनका एचसीएफ निकालेंगे। तो 425 को भाग लगा दीजिए किससे, 391 से, 391 से, ठीक है बच्चों, 391 से। अच्छा, यहाँ पर इस सूत्र से सत्यापित करते जरूर चलिए बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। A बराबर BQ प्लस का R साथ में लेकर के चलना है हमें। तो 391 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे भैया, 600 कुछ आ जाएगा, और यहाँ पे एक बार में ले जाइए, तो एक एक चक्कर में 391 एकम 391 माइनस कर लें, 5 में से 1 गया 4, 12 में से
9 गया 3, 3 में से 1 3 गया 0। ये देखिए बच्चों, तो यहाँ पर पहले सत्यापित कर लीजिए कि संख्या 425 को 391 का गुणा 1 में करेंगे और प्लस का 34 शेषफल जोड़ देंगे। क्या इतना करने पर अगर इतना आ रहा है तो फिर सही है, समझो। अगर इतना आ जा रहा है तो फिर सही है इसका मतलब। फिर यहाँ देखिए 34 आ गया। अब यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं इधर ही कर देता हूँ। अब ये 34 जो बचा है बच्चों ना, ये 34 कहेगा बेटा 391, तो 34 से भाग लगा देना है 391 को। अब 34 का पहाड़ा पड़िए 391 से ज्यादा ना हो पाए। 9 चक्कर में देखते हैं 34 को कि 391 से ज्यादा ना हो ले पाए। यहाँ मैंने गलत तो नहीं कर दिया भाई। 5 में से 1 गया 4, 12 में से 9 गया 3, 3 में से ठीक, बहुत सही। तो यहाँ देख लीजिए कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं कर दिया भाई। कहीं हमने गलत तो नहीं कर दिया। चलिए बेटा देखिए यहाँ पे तो 34 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तब भी कम रह जाएगा। तो 34 का गुणा हम 11 से कर देंगे। यहाँ पर 11 लेंगे तो 11 चौक कितना हुआ, 11 चौक 44 का 4 ले लीजिए यहाँ पे। 11 तिया 33 और 4 कितना हुआ, 33 4 37 हुआ। तो यहाँ 37 ले लीजिए। अब क्या काम करना है बेटा, माइनस कर लीजिए इसको। हमने 10 बार में क्यों नहीं लिया, क्योंकि बड़ी संख्या है भाई 391, तो 11 बार में ले जाइए इसको। अब 11 बार में ले जाएंगे तो 374 हो जाएगा यहाँ पे। तो माइनस कर लीजिए, 11 में से 4 गया, कितना बचा, 7 बचा यहाँ पे। 11 में से 4 गया 7 बचा, 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा, 3 में से 3 गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये इसको फिर सत्यापित कर लीजिए कि 391 नंबर है, उसको 34 गुणे 11 करने पर प्लस का 17 शेषफल जोड़ देने पर अगर इतना करने पर इतना आ जाए तो समझ लो सही सिस्टम चल रहा है फिर। तो अब क्या काम करना है, 17 बोलेगा आ बेटा 34, मैं तेरा खबर लेता हूं तो 17 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 17 दूनी 34 हो जाएगा। और जैसे 34 आया फिर शेषफल कितना हो गया, 0 हो गया। शेषफल 0 हो गया। तो जब शेषफल 0 हो गया, 0 हिलाने वाला भाजक क्या होता है, HCF होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, अभी आंसर नहीं आया फाइनल, अभी तो हमारा भाई इन दोनों 391 425 का HCF निकला है ना। तो यहाँ लिख लेंगे अतः 391 व यहाँ 34 को भी सत्यापित कर लीजिए भाई। 17 गुणे में 2 प्लस का शेषफल 0 करके देख लीजिए, इतना करने पर इतना आ रहा है तो सही है। 391 व 425 का HCF 17 आया है बेटा, इसका HCF 17 है। अभी आंसर नहीं है, इतना आया है। अब अगर 17 से देखिए ध्यान से, हमारे पास संख्याएं तो 3 थी, हमारे पास संख्या 3 है भाई, एक तो 391, एक 425, एक 527, 3 संख्याएं हैं अपने पास। यहाँ देखिए संख्या अपने पास 3 है, तो हमने 2 का जब HCF निकाला तो 17 आया। अब ये 17 क्या इसको भी डिवाइड कर दे रहा है, अगर इसको भी विभाजित कर दे रहा है, भाग पूरा पूरा चला जा रहा है, काट दे रहा है, तो फिर HCF तीनों का ही हो जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे क्या चीज, इधर देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि 17 लेसर देन है किससे, 527 से। तो यहाँ पर कर लीजिए, तब यहाँ पे 527 को भाग लगा दीजिए 17 से, 17 तिया 51 हो जाएगा, 17 तिया 51 हो जाएगा। माइनस कर दीजिए
तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, 5 में से 5 गया 0, 7 का 7, ये देखिए 17 एकम 17, ये देखिए। तो 17 में 17 0, यानी इसको विभाजित कर दिया। तब यहाँ लिखेंगे, क्या बोला था बेटा कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब लिखेंगे अतः, अतः क्या चीज, 391, 425 व 527 का HCF, इन तीनों का HCF कितना आया है बच्चों, ये 17 आया है, ये 17। यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बेटा उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, और मैं साइट हो गया, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। और आज के इस क्लास में बेटा, इस वीडियो में हमारे 4 ही क्वेश्चन रहेंगे। 3 क्वेश्चन लॉन्ग हैं बच्चों, तो इनको हम कल खत्म कर देंगे। आज की इस वीडियो में, आज की इस कक्षा में 3-4 ही क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है और अच्छे से बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे बच्चों, यानी अगले वीडियो को अगले वीडियो में हम वो 3 क्वेश्चन जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बचे हुए हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।